ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। सोह मदन मुनि वेश जनो रति ऋतुराज समेत। भगवान श्री राम जनकपुर चित्रकूट में हैं, अपने भाई श्री लक्ष्मण जी के साथ और श्री सीता जी के साथ वे विराजमान हैं। तो गोस्वामी जी एक प्रकार से उनका फोटो खींच रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। बहुत सुंदर घर में, घर क्या है, पर्ण कुटी है, उसमें बहुत सुंदर लग रहे हैं। लक्ष्मण जी खड़े हैं भगवान के दाहिने और सीता जी बाएं भाग में बैठी, बहुत सुंदर लग रहे हैं। लगता है कि कामदेव मुनि का वेश धारण करके बैठा है। कामदेव को भगवान श्री राम जटा बढ़ाए थे, बलकल वस्त्र पहने थे, मुनि का वेश। ऐसा लगता था कि कामदेव ही स्वयं मुनि के वेश में बैठा है और उसके साथ मानो रति बैठी है, कामदेव की पत्नी रति, और बगल में बसंत खड़ा है। बसंत ऋतुराज मतलब ऋतुओं में श्रेष्ठ बसंत। ऐसा लगता है कि कामदेव बैठा है मुनि के वेश में और रति बैठी है और साथ में ऋतुराज बसंत। उस समय यदि वीडियो कैमरा हो रहा होता है तो चित्रकूट में भगवान किस तरफ बैठे हैं फोटो लिया गया है। तो सुना देवताओं ने यह समाचार कि भगवान चित्रकूट में आ गए हैं, तो ये सब आए। अमर नाग किन्नर दिशिपाला चित्रकूट आए ते ही काला। अमर नाग किन्नर देवता, नाग ये भी देवता है, किन्नर और दिग्पाल। चित्रकूट आए ते ही काला, सब लोग चित्रकूट आए। राम प्रणाम किन्ह सब काहू मुदित देव लहि लोचन लाहू। भगवान श्री राम मनुष्य लीला कर रहे हैं, इसलिए जितने देवता आए भगवान राम ने सबको प्रणाम किया। ये मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र है। सभी देवताओं को भगवान ने प्रणाम किया। ये सब देवता अपने नेत्र का फल पा करके बहुत प्रसन्न हुए, भगवान को देख रहे थे। तो बरसी सुमन कह देव समाजू नाथ सनाथ भय हम आजू। भगवान पर फूलों की वर्षा करके देवताओं ने कहा, आज हम हे नाथ, आज हम सनाथ हुए। इतने अधिक राक्षस सता रहे थे, रावण आदि राक्षस देवताओं को। तो जानते हैं कि भगवान आए हैं तो अब रावण का वध भी करेंगे। तो ये बात को कह रहे हैं, तो वो फूल बरसा रहे थे और कहे कि हे नाथ, आज हम सनाथ हुए। नाथ का अर्थ होता है रक्षक, सनाथ माने रक्षक के साथ। आज हम सनाथ हुए, इतने दिन से हम अनाथ थे। करी बिनती दुख दुसह सुनाए हर्षित निज निज सदन सिधाए। सभी देवता भगवान से अपनी बहुत बहुत विपत्ति सुनाए। करी बिनती दुख दुसह सुनाए, हमको ये तकलीफ है सरकार, ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है। अपना दुख ही सुनाए और इसके बाद
बुद्ध प्रसन्न होकर के अपने अपने घर चले गए देवता। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। तो भगवान चित्रकूट में रहने लगे। उस क्षेत्र के जितने भी मुनि थे यह सुन करके समाचार आए। आवत देख मुदित रघुनंदन, रघु मुनिवृंदा, किन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। मुनियों को आते हुए जब भगवान ने देखा तो वे उठ गए और सभी मुनि को दंडवत प्रणाम किए। मुनि रघुबर ही लाए उड़ले हैं, लेकिन कोई भी मुनि ऐसे नहीं थे कि जमीन पर उनको लेते रहने दे, बीच में ही पकड़ लेते थे मुनि लोग और भगवान राम का आलिंगन करते थे। मुनि रघुबर ही लाए उड़ले ही, सुफल हो नहीं हित आशीष देही। और उस समय सभी मुनि भगवान को आशीर्वाद देते थे। देखिए भगवान की लीला, सफलता के लिए आपका वनवास सुखद हो, आपको कोई दुख न हो, आप चिरंजीवी रहे, सुखी रहे, सब मुनि लोग आशीर्वाद। ये भी एक भगवान के लीला की सुंदरता है। भगवान तो स्वयं ही सुख के मूर्तिमान स्वरूप हैं, उनको क्या दुख है, लेकिन फिर भी मुनियों का भाव आशीर्वाद दे रहे हैं। अब मुनियों के भाव में और देवताओं के भाव में अंतर देखे। वो लोग आए तो दुनिया भर के दुख सुना करके चले गए। करी बिनती दुख दुसह सुनाए, ऐसा ऐसा तकलीफ बताए कि वो सह नहीं पाते थे। अभी भगवान चित्रकूट में आकर के थोड़ा बसे हैं तो उनको आकर के सारा दुख सुनाए। बात है कि देवता लोग भगवान से दुख न सुनाए तो किसको सुनाए, पर ऋषि लोग कोई दुख नहीं सुनाए। लोग आए और भगवान को आशीर्वाद दिए। से सौमित्र राम छवि देख हैं, साधन सकल सफल कर ले। सीता और सौमित्र लक्ष्मण जी के साथ भगवान को ऋषि लोग देख करके और अपने सफल देख करके, दर्शन करके अपने समस्त साधनों को सार्थक समझे। हमने जो भी तप किया, उपवास किया, व्रत किया, हमारा सब सफल हुआ, भगवान का दर्शन मिला। जथा जोग सन्मानि प्रभु विदा किए, मुनिवृंद करहि जोग जप जाग तप, निजयाश्रम निसुछम। भगवान ने जथा जोग सबका सम्मान किया और वे ऋषि लोग अपने आश्रम में जाकर के स्वच्छंद, किसी का कोई भय नहीं था, करहि जोग जप जाग तप, वे भक्ति योग में लग गए। विशेष करके महामंत्र का जप करते थे, जाग यज्ञ करते थे, तप करते थे, स्वच्छंद। अब किसी राक्षस का भय नहीं था। पहले क्या होता था कि जब ऋषि लोग भजन पर बैठते थे तो बड़े खूंखार राक्षस आकर के खा जाते थे, सीधा खा जाते थे, और हाड़ बच जाता था तो हाड़ जमा करते थे। कहीं हो सकता है हड्डियों से कुछ बनता होगा उनके यहाँ, तो हड्डी सब जमा करते जाते थे। एक दिन भगवान को किसी ऋषि ने दिखाया। भगवान कहते हैं ये कैसा पहाड़ है? तो ऋषि कहते हैं कि हे भगवान, ये पहाड़ नहीं है, ये हड्डी का पहाड़ है। राक्षस सब आदमियों को, ऋषियों को खा करके मांस और चाम सब खा जाते थे और हड्डी जमा करते जाते थे। कुछ राक्षस इस युग में भी आते हैं। हमने सुना था कि नोएडा में, दिल्ली के पास नोएडा में कुछ राक्षस कहीं नाली में हड्डी डाले थे। बच्चों को अपहरण करके और उनका आंख या किडनी आदि निकाल करके और हड्डी बच्चा था उनको पकड़ा गया था। तो उस युग में, उस समय ऋषियों को पकड़कर सीधे खा जाते थे। उनके आश्रम में जाकर के बैठा है, सीताराम सीताराम कर रहा है, तब तक हवाक से खा जाना, पकड़ लेना और दांत से काट काट करके चाम
मांस खा लेना, हड्डी जमा, और एक जगह जमा करते थे कि ये ऋषि लोग देख करके डर जाएं इसको, और इसलिए कोई भजन न करे। भय उत्पन्न करने के लिए हाड़ को जमा करते थे। पर इस समय अब ऋषि लोग स्वच्छंद भजन करने लगे। अब किसी राक्षस का भय नहीं था। राक्षसों का वध करने के लिए ही भगवान का अवतार हुआ। अब देखिए, एक दूसरा दल, वनवासी दल, वन में रहने वाला, कोल भील जब ये खबर पाए, मैं यही प्रसंग कहना चाहता हूं, कोल भील जब सब खबर पाए तो किस तरह से आकर के भगवान से मिल रहे हैं, सुनिए। यह सुधि कोल किरातन पाई, हर से जनु नवनिधि घर आई। जब कोल भील ने, वनवासी लोगों ने जब सुना कि भगवान यहां चित्रकूट में आए हैं, वे लोग उनके दर्शन के लिए चले और इतने हर्षित हुए जैसे उनके घर में 9 निधि आ गई हो। जैसे अष्ट सिद्धि होती है, ऐसे 9 निधि होती है। तो ऐसे हर्षित हुए कि सारा धन घर में भर गया। ये उनकी चेतना थी, भगवान से इतना प्रेम करते थे। और कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जन लूटन सोना। और दोना में पलाश के पत्तन दोना बनाए, और दोना में भर भर करके बेर और भी कंद मूल फल जो भी वन में होता था ले लेकर के, बिल्कुल ताजा कंद मूल फल भरी भरी दोला, चले रंक जन लूटन सोना। ध्यान रखिए कि देवताओं ने कुछ भी नहीं दिया भगवान को, और मुनि लोग ठीक आशीर्वाद दिए, लेकिन कोल भील दोना भर भर करके कंद मूल लाए। कि कितना अंतर है। वो लोग आए तो हाय नाथ, ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है, यही कह करके चले गए देवता लोग। और कोल भील आए तो दे रहे हैं, और इतना प्रसन्न है भगवान को देख करके, उनको देने में इतनी प्रसन्नता हो रही है, इतने खुश हैं। जब चले इतने प्रसन्नता से कि लगा कि रंक एकदम दरिद्र लोग सोना लूटने जा रहे हैं। कोई मान लीजिए भंडार हो और कोई राजा फ्री कर दे, यहाँ सोने का स्टॉक है और गरीबों को छूट है लूटने का। जैसे चले कोई गरीब लोग सोना लूटने के लिए, ऐसे चले हर्षित। तो सोना कहाँ लूटता है कोई? कभी कभी गरीबों को कुछ देती है सरकार, या कोई धनी आदमी लुटाता है, तो हम बहुत भीड़ मचती है। एक बार हमने लखनऊ में सुना था कि कोई व्यक्ति साड़ी बांट रहा था, तो इतना धक्का हुआ कि उसमें 14 स्त्रियों की मृत्यु हो गई भीड़ के कारण। शायद आप लोगों ने सुना होगा इसको। तो ऐसी भीड़ हुई भगवान को देखने के लिए और उनको देने के लिए कि हम दोना में देंगे, हम दोना में देंगे। सब लोग चले ले लेकर के चले रंक जन लूटन सोना, से सोना लूटने के लिए रंक दरिद्र चले हों। कितना उनको खुशी होगी। जिस व्यक्ति को खाने को अन्न नहीं मिलता है, पहनने को वस्त्र नहीं मिलता है, तो उसको रंक कहते हैं। ऐसे रंक को अवसर मिल जाए सोना लूटने का, तो कितनी खुशी के साथ वो लूटेगा, बहुत प्रसन्नता के साथ। तो कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जन लूटन सोना। तिन्हमह जिन देखे दो भ्राता, अपर तिन्ह ही पूछहि मग जाता। तो कोल भील में जो देख लिए भगवान को और देख करके लौट रहे थे अपने घर, तो रास्ते में जो कोई मिला वो पूछ रहा था कैसे हैं कैसे हैं। तो कहा कि वर्णन किया ही नहीं जा सकता, बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। वो दौड़ता था। तिन्हमह जिन देखे दो भ्राता,
अपर की नहीं पूछे ही मर जाता। कहत सुनत रघुवीर निकाई, आई सबन देखे रघुराय। यह पहले से जो राम को देखे थे, वे जब दूसरे से बताए कितना नीक लड़का है, निकाई मतलब सुंदरता, अरे उसकी सुंदरता, बोली, सुशीलता इतनी सुंदर है, वो लोग वर्णन करते थे। तो इस कहत सुनत, कहते हुए सुनते हुए भगवान के की निकाई मतलब सुंदरता और अच्छा स्वभाव, कहते सुनते आए और सब लोगों ने रघुनाथ को देखा। करही जोहारू भेंट धरि आगे, भगवान के पास कंद मूल फल आदि भेंट रख करके प्रणाम कर रहे थे और उनसे विनय करने लगे। करही जोहारू भेंट धरि आगे, नहीं, यहां पर प्रणाम करने की बात नहीं है। वे भावावेश में भगवान को प्रणाम भी नहीं कर रहे थे, रूप को देखने में आसक्त थे, भेंट रखने में थे, प्रणाम का जिक्र है ही नहीं। करही जोहारू भेंट धरि आगे, जोहारू मतलब भगवान से लेने के लिए, खाइए खाइए, ये हम बहुत अच्छा फल लाए हैं। प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे, और भगवान को केवल देख रहे थे, देखने में व्यस्त थे। चित्र लिखे जन जहाँ तहाँ ठाढ़े, से दीवार पर चित्र बना दिया जाए, उसमें कोई स्पंदन न हो, हिले डोले नहीं, इस तरह से लोग एक टक देखते रह गए, खड़े रहे, खड़े खड़े सब देख रहे थे, कितना सुंदर लड़का है। भगवान को देख रहे थे, मुनि भेष में भगवान थे, जटा बढ़ाए थे, बलकुल पहने थे, एक टक देख रहे थे, इसे प्रेम कहते हैं। भगवान को देख रहे थे, उसके पहले कंदमूल फल रखे, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। देवताओं के लिए और मुनियों के लिए पुलक शरीर आदि नहीं आया। ये विचारणीय बात है। मुनि लोग आशीर्वाद दिए, पर भगवान के सौंदर्य में उनका चित्त उतना नहीं उलझा जितना इन कोल भीलों का उलझा था। चित्र लिखे जन जहाँ तहाँ ठाढ़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। भगवान को देख करके उनकी आंखों में आंसू आ गए, आनंद का आंसू, और शरीर में सिहरन हो गए, पुलक हो गया, रोए खड़े हो गए। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन माने। तो भगवान ने, श्री राम ने देखा कि सभी स्नेह में मग्न हैं, हमसे इतना प्रेम करते हैं, तो उनको कहे, बहुत प्रिय वचन बोले, कहे, सबका सम्मान किए और बैठने के लिए कहे, बहुत सम्मान किए। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहीं कर जोरी। भगवान से बार बार जोहारू करते हैं, विनती करते हैं, और इस तरह से हाथ जोड़ करके कहने लगे, अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाए, भाग हमारे आगमन राउर को सलराए। हे नाथ, हम अब सनाथ हो गए, आपके चरण कमल को देख करके हमारा बहुत बड़ा भाग्य है, हमारा भाग्य खुल गया। आप जब आए, इससे हमारा भाग खुल गया। आपका आगमन ही हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है। राउर कौशल राय, आपका आगमन हमारे लिए बहुत आनंद की बात है। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पांव तुम धारा। धन्य है यह भूमि और धन्य है वन,
वन का रास्ता और धन्य है पहाड़, जहां जहां आपने अपना चरण रखा, ये सब धन्य है। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाव तुम धारा। धन्य विहंग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। धन्य है यह भूमि और धन्य है वन का रास्ता, धन्य है पहाड़ कामदगिरी आदि, जहां जहां हे नाथ आपने अपना पैर रखा। धन्य विहंग मृग, इस वन के पक्षी धन्य हैं और पशु धन्य हैं जो वन में विचरण करते हैं, क्योंकि सब लोग आपका दर्शन करके धन्य हो गए। सफल जन्म भय तुम ही निहारी, इन पक्षियों का, पशुओं का, मनुष्यों का, सबका जीवन धन्य हो गया आपका दर्शन करके। अब कहते हैं, हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरस भरी नयन तुम्हारा। हम पूरे परिवार के साथ धन्य हो गए, हमारा जन्म सफल हो गया आपका दर्शन करके। पूरे परिवार मतलब इसका अर्थ है कि परिवार में बच्चे, स्त्रियां और सब लोग देखने आए थे, भगवान को देख करके सबका जन्म सफल। हम सब धन्य सहित परिवार आए। वास्तव में वह व्यक्ति धन्य है जिसका पूरा परिवार भगवान से जुड़ा, भगवान की सेवा करता है। हम सब धन्य सहित परिवार है। और देवता लोग क्या कहे थे, हम मर रहे हैं, हम हमारा दुख दूर कीजिए, ये दुख है, ये दुख है। यह भी एक भक्ति ही है। यह भक्ति देखिए, हम सब धन्य सहित परिवारा, दिख दरस भरी नयन तुम्हारा। नयन भर करके आपको देखे तो किन्ह बास भल ठाट ठाव विचारी, यहाँ सकल ऋतु ऋतु रहब सुखारी। आप ठीक जगह पर आकर के रहे हैं। हर एक महीने में, ऋतु में यह स्थान बहुत अच्छा है। अब कह रहे हैं, हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हरि अहि बाघ बराई। हम सब तरह से आपकी रक्षा करेंगे। हम आपको जंगली हाथी से बचाएंगे, सिंह से बचाएंगे, सांप से और बाघ से बचाएंगे। क्या प्रेम है इनका। हम सब भांति करब सेवकाई, हम सब तरह से आपकी सेवा करेंगे और आपकी रक्षा करेंगे, जंगली हाथी से, सिंह से, सांप से और बाघ से। करी के हरि अहि बाघ बराई। हमारे हाथ में धनुष रहता है, बाण रहता है। बड़े बड़े हाथियों को, सिंह को, बाघ को यह फटकने नहीं देंगे। हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हरि अहि बाघ बराई। और कहते हैं, बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। इस वन में, वन बेहड़, बेहड़ का अर्थ सब लोग जानते हैं। वन में वन, बेहड़, पर्वत, कंदरा और खोह, सब हमारे प्रभु पग पग जो है। हम लोग एक एक इंच जानते हैं, एक एक पग जानते हैं कहाँ क्या है, कैसा वातावरण। तो हम सब जानते हैं। जहाँ तहाँ तुम ही अहेर खिलाऊब, सर निर्झर जल ठाव दिखाऊ। हम आपसे अहेर करवाएंगे। अहेर का अर्थ होता है
हिंसक जीवों को मारना, खेलना धनुष बाण लेकर, तो हम आपसे अहेर करवाएंगे और आपको नदी दिखाएंगे, झरना दिखाएंगे, जल कहाँ अच्छा है, मीठा है, सब उसको दिखाएंगे। सर निर्झर सरोवर, निर्झर झरना और जल का स्थान दिखाओ, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अब नया आए हैं, आपको पता नहीं होगा कहाँ किधर बाघ रहता है, भयंकर अजगर रहता है, हमको सब पता है। और कहाँ सुंदर स्थान है, जल का स्थान। और हम पूरा परिवार के लोग आपके सेवक हैं। आप हमको कोई भी आदेश देने में संकोच मत कीजिए। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुच बयाय सुदेता। आप हमें आज्ञा देने में संकोच मत कीजिएगा, हम पूरे परिवार के लोग आपके सेवक। किसी किसी को यह भी पता था, पूछ करके लगा लिए थे कि ये इनकी सौतेली मां ने निकाल दिया है, इनको घर से इनको निकाल दिया गया है। ये कोल भी कहते कोई बात नहीं, आप अपने घर में आए हैं, आप निश्चिंत रहिए, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। हम सेवक हैं, हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आयस देता। हे नाथ, हमें कोई भी आदेश देने में हिचक मत कीजिएगा। वेद बचन सुनि मुनि अगम, ते प्रभु करुणा ऐन। बचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। जो भगवान वेद वाणी से भी परे हैं, वेद का वाक्य भी जिनका निरूपण नहीं कर पाता है और मुनियों के मन में भी वे नहीं आ पाते हैं, ऐसे करुणा निधान, करुणा के आयन, कृपा निधि भगवान उन किरातों के वचन को ऐसे प्रेम से सुन रहे हैं और स्वीकार कर रहे। जो कहते हैं कि हम आपकी रक्षा करेंगे, सब देखे हैं, तो हाँ ठीक है, ठीक है, हम तो अनजान हैं, आप ही हमारे रक्षक हैं, ऐसे भगवान कहते हैं। तो जैसे पिता अपनी तोतली बोली में बोलने वाले बच्चे की बात सुनता है, वैसे भगवान उन कुल भीड़ की बात सुन रहे हैं। वेद बचन मुनि मन अगमाते, प्रभु करुणा ऐन। बचन किरातन के सुनता, जिमि पितु बालक बैन। यहीं पर गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेउ जो जान निहारा। जो जानने वाले हैं, सिद्धांत बहुत जानते हैं, जान लीजिए कि भगवान राम को केवल प्रेम प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जान निहारा। राम सकल बनचर पर तबतो से, कही मृदु वचन प्रेम परिपोष। उसमें श्री राम बहुत सुंदर प्रिय वचन बोल करके वनचरों को, वन में रहने वाले सभी को बहुत संतुष्ट किए और कही मृदु वचन प्रेम परिपोष, उनके प्रेम को और पोषे। अगर वे कहते थे कि हम आपकी रक्षा करेंगे, हमें आज्ञा दीजिएगा, तो भगवान भी बोलते थे कि हाँ, हमारा यहाँ कौन है, आप ही हमारे परिवार के हैं, मैं आपकी शरण में आया हूं। इस तरह उनके प्रेम को और बढ़ा रहे थे, पोष रहे थे। हमारे तो माई बाप आप ही हैं, हमारे यहाँ कोई नहीं है। माई बाप तो घर से निकाल ही दिए तो भगवान ने नहीं कहे ऐसा लेकिन हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे सब कुछ आप हैं, मैं आपके शरण में हूं, ठीक है, हमारी रक्षा करते रहिए। तो अब विचार कीजिए मुनि पर और देवताओं पर। किरात लोग क्या बोल रहे थे भगवान से और ये लोग क्या बोल रहे। तो मुनियों का वचन तो ठीक है, लेकिन देवताओं का कर बिनती दुख दुसह सुनाए, सुना करके फिर सब अपने सदन सिधाए। भगवान को
दूसरा दुख सुना दिए और भगवान को कुछ भेंट नहीं देना, कुछ नहीं करना और अपने अपने घर चले गए। जबकि किरातों के पास कुछ भी नहीं है, देवताओं के पास तो सारा विश्व है, साम्राज्य है, उनको धन काफी है। भगवान को भक्ति प्रिय। ये जब भागवत सप्ताह होने वाला था तो मेरे मन में बिल्कुल इच्छा नहीं थी। मैं सोचता था कि हमको न कहना पड़े, लेकिन नहीं होता तो अच्छा होता है। कई प्रोग्राम से एक और प्रोग्राम बढ़ा लेना और कैसे व्यवस्था होगी क्या हो, परंतु यहाँ के भक्तों ने कहा कि नहीं, भागवत तो होगा ही, होना चाहिए। तो मैं थोड़ा बहाना करने लगा कि नहीं, अकाल पड़ा है, छोड़िए इसी सब। मैंने यही कहा कि नहीं, अकाल पड़ा है, जितना भार डालना ठीक। लेकिन भक्त बहुत उत्साहित थे। इस तरह से उन्होंने सेवा किया सबकी, भक्तों की। ऐसा नहीं है कि ये गांव और गांवों से बहुत धनी है, ऐसा कुछ नहीं है। एक प्रकार से कहिए तो ये भी वन में है और किरातों का ही गांव है। स्टैंडर्ड देखा जाए तो कुल भी जैसा ही वातावरण है, कोई बहुत धन नहीं है, लेकिन फिर भी इन भक्तों ने इतना मेहनत किया और अपने परिवार के साथ, हम सेवक परिवार समेता, परिवार के बच्चे भी लगे रहे, स्त्रियां काम की। सोने का भी अवसर नहीं मिलता है। देखते हैं बर्तन मांजते हैं, कितने लोग लगे रहते हैं। हम लोग तो सो जाते हैं, लोग रात में पहरा देते हैं, अपनी शक्ति भर अच्छा से अच्छा प्रसाद देने की कोशिश करते हैं। मुझे इसी बात पर एक कथा याद आई। इन भक्तों ने कितना प्रेम किया है, सेवा किया है, और देवता आ करके और अपनी आफत सुना करके चले गए। अपनी विपत्ति सुनाकर चले गए। भगवान को भक्ति प्रिय है, और जो व्यक्ति भगवान की भक्तों की इस तरह से सेवा करता है तो भगवान उसे प्रचुर सुविधा भी देते हैं, सब देते हैं। केवल हृदय में इच्छा होनी चाहिए कि हम करेंगे, तो भगवान सब सुविधा दे देते हैं किसी तरह से। जेकर खर्ची सवा मन के, उपजे सवा से, ना जाने राम जी लगे हैं कौन फेर। जिसका खर्चा सवा मन का है और उपजा है सवा शेर, पर भगवान राम कोई न कोई उपाय कर ही देते हैं, सबका गुजारा होता है। तो आप लोगों ने भगवान की कथा का आयोजन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हमें प्रसन्नता है कि ठीक हुआ कि खड़िया में कथा हुई। और इतने भक्त आए दूर दूर से, पास से, गांव से। भगवान के उत्सव में आना यह एक भगवान का सम्मान है, आदर है भगवान का। यह भी एक भक्ति है। केवल आना, जैसे कोई दूल्हा की बारात जाती है तो जो भी चला जाए कैसे भी तो बाराती कहा जाएगा, है ना। सबको बाराती कहा जाता है, तो यह उस दूल्हा का सम्मान है। तो भगवान के उत्सव में, भगवान की कथा में, कीर्तन में आप लोग आए, इसके लिए सबको धन्यवाद है। भगवान सबको सद्बुद्धि रखें, इसी तरह से अपने चरणों में मन लगाए रखें। बहुत खुशी हो रही। छोटे छोटे बच्चे भी लगे हुए हैं, आते हैं। मैं एक दिन नहा रहा था वहां दुलिया वीर बाबा के यहाँ, तो छोटे छोटे बच्चे भी नहा रहे थे। रोज नहाते हो? तो नहीं, अब जग में आए बन जाए तो नहाएंगे ना। जग में आए हैं तो नहाएंगे ना। इस तरह से एक अवसर मिलता है। भगवान का जो उत्सव होता है, कथा महोत्सव, तो बच्चों को भी अवसर मिलता है, स्त्रियों को अवसर मिलता है भगवान का दर्शन करने का, कथा सुनने का, भोजन
बनाने का, भोजन परोसने का, प्रसाद खाने का, तो ये अच्छा है। भगवान का उत्सव होना ही चाहिए। नजत यज्ञ मखा महोत्सवा सुरेश लोको पिनवई से सेव्यता। देवता लोग कहते हैं कि जिस स्थान पर यज्ञपति भगवान विष्णु का यज्ञ नहीं होता है, कीर्तन नहीं होता, कथा नहीं होती है, ब्रह्मा जी का भी लोक हो तो उसको छोड़ देना चाहिए। सुरेश्वर का लोक हो तो वहां भी नहीं रहना चाहिए। तो जहां कथा होती है, कीर्तन होता है, वहीं गंगा जी आती हैं, वहीं जमुना जी रहती हैं, सरस्वती आदि सब नदियां वहीं रहती हैं। ये भगवान के नाम में शक्ति है, भगवान का नाम पवित्र करता है। कई लोग जुड़ते हैं इस महोत्सव से।